हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी सेशन। लास्ट क्लास में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स डिस्कस किए थे, ब्लड, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। और हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हमारे जो लिम्फ है, ब्लड है और टिश्यू फ्लूइड्स हैं, ये सब के सब हमारे बॉडी में फंक्शन करते हैं। हमने ब्लड के फंक्शंस के बारे में, ब्लड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। और इस सेशन में हम ब्लड के कंपोजिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ब्लड के अंदर जो भी सेल्यूलर एलिमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं ब्लड का कंपोजिशन। ब्लड का कंपोजिशन देखने से पहले हम एक बार देखते हैं कि जो हमारे ब्लड के अंदर सेल्यूलर कंपोनेंट्स हैं, कि ब्लड का हमारा जो कंपोजिशन है वो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो हमारा लिम्फोसाइट होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं और प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा ब्लड का कंपोजिशन एक्चुअल में होता क्या है, कि ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना होता है। ब्लड में हमारा प्लाज्मा होता है जो कि फ्लूइड पार्ट है, और हमारे ब्लड के 55 से 60% कंपोजिशन को फॉर्म करता है। मीन्स हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है वो 55 से 60% प्रेजेंट होता है, और बाकी का 40 से 45% हमारा आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं और ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। इस सेशन में हम इन सभी के बारे में एक ओवरव्यू डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? एक फ्लूइड पार्ट है, अभी हमने पढ़ाई है। और येलो कलर का एल्कलाइन लिक्विड होता है जिसके अंदर वाटर 90 से 92% प्रेजेंट है, प्रोटीन 7 से 8% होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स 1% है और अदर सब्सटेंसेस ट्रेसेस में है, मींस स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसमें कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी हैं जिसमें कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट है, और कुछ अदर सब्सटेंसेस भी हैं जिसमें हमारा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फाइब्रिनोजन, हॉर्मोन्स और यूरिया प्रेजेंट है। और अगर हम बात करते हैं इसमें फाइब्रिनोजन एक थोड़ा अलग वर्ड है। ये एक प्रोटीन होता है जिसको हम अगर प्लाज्मा में से अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमारा सीरम बन जाता है। ये देख, अगर हम प्लाज्मा में से प्रोटीन फाइब्रिनोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारा जो पार्ट है जो बचता है उसको हम सीरम बोलते हैं। अब हम कुछ सेल्यूलर एलिमेंट्स के बारे में अपना डिस्कस करते हैं। पहला सेल्यूलर एलिमेंट है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। तो इरेथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल्स हमारे ऐसे सेल्स हैं जो कि छोटे सेल्स हैं, सेंटर में फ्लैट होते हैं और डिस्क लाइक, आपको लगेगा कि राउंड शेप है, थोड़ा डिस्क लाइक है, बाइकॉनकेव है, और पेरिफ्री पर अपने कॉर्नर्स जो उसकी सर्कमफ्रेंस है वहां पर ये क्या है, राउंडेड है। और इसमें जो एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जिसमें कि आयरन प्रेजेंट होता है। और इस आर ब्लड सेल्स सॉरी रेड ब्लड सेल्स आरबीसी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इराइथ्रोसाइट्स के नाम से भी हम जानते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। यही होता है हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स। ये बनता कैसे है, इसकी फॉर्मेशन वगैरह सब आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले हम इसका ओवरव्यू लेते हैं कि अगर हम इन सेल्स को स्टेन करते हैं, ठीक है, स्टेन करना मीन्स कि इनको अगर हम कलर कलर के अंदर डिप करते हैं तो इसमें अलग अलग टाइप के हमें सेल्स देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट आपको सेल दिखाया ही है लिम्फोसाइट, सेकेंड है मोनोसाइट, फिर इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ये हमारे डिफरेंट स्टेन्ड सेल्स हैं, कि अगर हम इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेन में, कलर में अगर डिप करेंगे तो हमें इस तरह के न्यू डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हमें विजिबल होंगी, जिसको हमने डिफरेंट नेम दिए हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ये जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, बट इनके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, जो कि हमारा
रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट है इसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स हमारे थ्रोम्बोसाइट्स कहलाते हैं, सेकंड नेम थ्रोम्बोसाइट्स है, और ये हमारे ब्लड में क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लॉटिंग मीन्स थक्का जो खून का जमता है, तो वो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये क्या है, ये भी ओवल शेप है, आपको दिख ही रहा है। और ये जो सेल्स होते हैं हमारे ब्लड प्लेटलेट्स, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये डिफरेंस है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स का और आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज से, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। हीमोग्लोबिन तो होता ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड हमारे सेल्स होते हैं जो कि रेड बोन मैरो में पाए जाते हैं। दिस इज अबाउट द ब्लड प्लेटलेट्स। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है वो सेल्यूलर एलिमेंट्स की हैं, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। तो इनकी जो हम डिटेल है आगे आने वाले सेशन में बहुत जल्दी ही डिस्कस करने वाले हैं। और अभी आपने पढ़ाई है, आज हमने ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा है कि ब्लड किस किस से बना है, प्लाज्मा और सेल्यूलर एलिमेंट से बना है। और हमने प्लाज्मा डिस्कस किया है, सीरम डिस्कस किया है, और इनकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे बिकॉज इतने स्मॉल टॉपिक नहीं है कि हम इसको एक सेशन में कवर कर लें। और एक सेशन में हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लें, जिससे कि आगे हमें उसकी डिटेल अलग से पढ़ने के लिए हमें नेक्स्ट सेशन हमें देखना होगा इसमें, और नेक्स्ट सेशन में ही समझ में आएगा। क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ लेंगे तो उसमें हमें समझ में भी नहीं आता है। तो इस सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, और आप देख ही रहे होंगे कुछ सेशन में आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इन चेंजेस को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और अब आपको जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में, न्यू वीडियो में आपको नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इसी तरह से चैनल को व्यू करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।